इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। कहते हैं गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपने गुनाह के निशान छोड़ ही जाता है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सामने आया एक ऐसा ही मामला जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया। सुधीर हत्याकांड में दोस्ती, प्यार और जलन ने खूनी मोड़ लिया। पुलिस ने सनसनीखेज हत्या का चौंकाने वाला खुलासा किया। ये जानते हैं पूरी कहानी, कैसे जिगरी दोस्त बने सुधीर के कातिल। ये रिपोर्ट। दो दोस्तों में प्रेम संबंध बने मौत की वजह। एक ही गर्लफ्रेंड के लिए दो दोस्तों में दुश्मनी। दोस्त और झोलाछाप डॉक्टर पर हत्या का आरोप। कॉल डिटेल और पूछताछ से खुली साजिश। पुलिस का एक्शन, झोलाछाप डॉक्टर साथी गिरफ्तार। बलियाखेड़ा गांव निवासी सुधीर पाल 12 दिसंबर की शाम अपने दोस्त रंजीत के साथ अचलगंज गया था। रात में रंजीत वापस लौटा लेकिन सुधीर घर नहीं पहुंचा। परिवार ने तलाश शुरू की और रंजीत ने दावा किया कि सुधीर को बदरका गांव में छोड़ दिया गया। शुरुआत में कोई संदेह नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे पुलिस को कुछ अजीब पैटर्न नजर आने लगे। 13 दिसंबर को बदरका छेरही के कच्चे रास्ते पर एक लावारिस बाइक मिली। पुलिस ने नंबर के आधार पर परिजनों को सूचना दी। रंजीत भी मौके पर पहुंचा, लेकिन शव खेत में फेंका होने के बावजूद उसने किसी का ध्यान नहीं दिलाया। पुलिस और परिजन लौट आए, लेकिन हत्या का राज धीरे धीरे सामने आने लगा। तीसरे दिन सुबह खेत जा रहे किसानों ने झाड़ियों के बीच एक अर्धनग्न शव देखा। गले में साड़ी के किनारे से बनी रस्सी का फंदा था और मुंह से खून निकल रहा था। पुलिस, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। शव की शिनाख्त सुधीर पाल के रूप में हुई। पुलिस ने शक के आधार पर रंजीत को हिरासत में ले लिया। शुरुआत में वो बयान बार बार बदलता रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ में उसने हत्या की साजिश कबूल कर ली। रंजीत ने बताया कि सुधीर का गांव की एक युवती से प्रेम संबंध था। बाद में वही युवती झोलाछाप डॉक्टर संदीप निषाद के संपर्क में आ गई। यहीं से दोनों के बीच रंजिश बढ़ी और हत्या की योजना बनी। पुलिस के अनुसार 6 महीने पहले भी युवती को लेकर सुधीर और झोलाछाप संदीप के बीच विवाद और मारपीट हुई थी। तब से दोनों आरोपी बदला लेने की फिराक में थे। 12 दिसंबर की रात शराब पीने के बाद उन्होंने सुधीर को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और वारदात को अंजाम दिया। कल दिनांक 14 दिसंबर को थाना अचलगंज की सूचना मिली कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस वहाँ पहुंची और इसके बाद जब उसमें संबंधित सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। हत्या के बाद रंजीत जयपुर भागने की तैयारी में कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक पहुंच गया, लेकिन सुधीर की बाइक मिलने की खबर सुनकर वो लौट आया। उसके बाद खुद को बेगुनाह दिखाने के लिए उसने सुधीर को तलाशने का नाटक किया। यही हरकतें पुलिस के शक की वजह बनी और साजिश उजागर हुई। इसके बाद जांच में सामने आया कि हत्या की रात सुधीर ने अपने मोबाइल से संदीप को कॉल किया। फिर रंजीत के फोन से बात हुई। कॉल डिटेल रिकॉर्ड और बयानों के मिलान से साजिश की पुष्टि हुई। रंजीत की निशानदेही पर झोलाछाप डॉक्टर संदीप को चेरिया गांव से गिरफ्तार किया गया। 670/25। इसके बाद जब उसमें पुलिस ने छानबीन शुरू की तो इसमें पता चला कि जो मृतक है सुधीर, इसको मारने में संदीप और रंजीत ये दोनों आपस में दोस्त थे और एक लड़की का प्रेम प्रसंग था जिससे सुधीर और संदीप दोनों प्यार करते थे। उसी को लेकर के आपस में ये घटना कारित की गई। आरोपी दोनों गिरफ्तार हो गए हैं और उनको न्यायिक परीक्षा में भेजा जाएगा। उन्नाव पुलिस ने सुधीर हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा किया है। प्रेम त्रिकोण के विवाद ने जिगरी दोस्त की हत्या तक का रास्ता खोल दिया। पुलिस ने झोलाछाप संदीप और उसके साथी रंजीत को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में शराब पार्टी, मोबाइल कॉल और कत्ल की साजिश की अहम कड़ियां सामने आई। पुलिस का कहना है कि मामले में सभी तथ्यों के आधार पर कार्रवाई पूरी की जा रही है। उन्नाव से एक सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते जो जिगरी दोस्त था वो भी कहीं न कहीं दुश्मन बन गया था। मैं सुधीर हत्याकांड की बात कर रहा हूं। पुलिस ने आज सुधीर हत्याकांड का खुलासा करते हुए झोलाछाप डॉक्टर, उसका जो दोस्त था संदीप और उसके एक साथी रंजीत को गिरफ्तार कर लिया है। और जांच में जो चीजें सामने आई हैं वो कहीं न कहीं चौंका देने वाली हैं, क्योंकि ये हत्या प्रेम प्रसंग में हुई थी और एक ही युवती के प्रेम जाल में दोनों फंसे हुए थे, जिसके कारण विवाद बढ़ता गया और उस विवाद ने आखिरकार जो दोस्ती है उसको दुश्मनी में बदल दिया था और वो दुश्मनी अंततः हत्या तक पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक वारदात की रात शराब पार्टी, मोबाइल कॉल डिटेल और आरोपियों के बयानों से जो पुलिस ने जांच की है उससे कहीं न कहीं जो हत्या आरोपी हैं वो बेनकाब हुए हैं। और पुलिस ने जांच के बाद, बयानों के बाद जो हत्या आरोपी रंजीत हैं और संदीप हैं उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। पुलिस ने हत्या से जुड़े सभी साक्ष्य जुटा लिए हैं। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सुधीर हत्याकांड ने दिखा दिया कि दोस्ती और प्यार भी कब मौत का कारण बन सकता है।
उन्नाव पुलिस ने अपनी तफ्तीश कौशल से अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आगे की कार्रवाई और न्याय की प्रक्रिया जारी है। बड़ी खबर का रुख इस वक्त कर लेते हैं